जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। लेकिन कोरोना फिर से वापस आ रहा है तो अपना अपना केयर रखना, अच्छे से रहना और अपने आप को मास्क वास्क लगा के सही से रखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मस्त रहो, अच्छे से रहो। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की ओर। और आज की स्टोरी हम सत्य घटना पे लेके आए हैं, जो जिनकी स्टोरी उन्होंने खुद व्याख्यान किया कि नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले ताकि वह लोग भी वैसा ना करें, जो मेरे साथ हुआ वह उनके साथ ना हो। तो यानी कि कर्मों का हिसाब, कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उन्होंने बताया कि नहीं मैंने जो किया मैंने वो भरा, और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी उसी जगह पे आए, इसलिए मैं सबको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। पता यह कहानी है पंजाब में रह रहे रमेश जी की। उन्होंने बताया कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी किसान थे। वह मुझे किसी तरह ठीक ठाक शिक्षा दिला दिए थे। मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। ऐसे ऐसे मैं पढ़ लिख के बड़ा हुआ। उसके बाद कई रिश्ते आने लगे। पिताजी ने मेरी ठीक ठाक लड़की देख के एक नॉर्मल फैमिली की लड़की से मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैं कुछ करता नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई कर रखी थी, क्योंकि पिताजी की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी पर खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैं कुछ बिजनेस करना चाहता था, इसलिए मेरे मामा जी थोड़ा अच्छी व्यवस्था में रहते थे। उनके पास पैसा ऐसा ठीक ठाक था। मेरी माँ ने मामा जी से बात की तो मामा जी ने कहा कि चलो हम इसको मेडिकल स्टोर डलवा देते हैं। मेडिकल स्टोर यानी कि दोस्तों, मेडिकल स्टोर एक ऐसी चीज है, मेडिकल लाइन, कि जिसमें इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन अगर डॉक्टर ने दवा लिख दी कि इतने की आपको लानी है, इतनी दवा आपको लानी है, तो आपको उतनी लानी ही पड़ेगी, चाहे आप जैसे कीजिए। और सबसे ज्यादा अगर ठगाई और बेवकूफ़ी बनाने का काम है तो मेडिकल लाइन में है। लेकिन लोग बनाते हैं और हमें करना पड़ता है, क्योंकि वह शौक से नहीं, जरूरत से नहीं, मजबूरी की चीज होती है और वो लानी ही पड़ेगी। इंसान को जीना है तो दवा तो खानी ही पड़ेगी, वह आप चाहे जहाँ से करो आपको करना ही होगा। इंसान जानता है कि 10 की चीज 100, 100 की चीज 500 में मिलती है। मेडिकल लाइन का काम ही यही है, लेकिन उसमें आप जो बोल देंगे वो आपको देना है और आपको लेना है। अतः उनके मामा जी ने उनको मेडिकल स्टोर डलवा दिया। अब वह मेडिकल स्टोर अपनी स्टैंडर्डता के हिसाब से काफी अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा चलने लगा कि उन्होंने बताया कि मैंने उसी के दम पे अपना घर बनवाया, प्लॉट ली, जमीन ली, काफी गाड़ी लिया, मेरे कई शहरों में मकान बनवाए, काफी पैसा हो गया, मानो कि कुबेर का खजाना। ऐसा लगा जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो, कुबेर का खजाना मिल गया मुझे, काफी पैसा हो गया मेरे पास। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं थोड़ा मगरूरी घमंडी टाइप का हो गया था, जो कि मैं पहले के दिन बिल्कुल भूल गया था। और अब मुझे अगर कोई मिलता तो मैं उसके साथ वही सलूक करता जैसे दुष्ट प्रकृति के लोग करते हैं, और मैं एक तरह से अपने आप को एक बहुत बड़ा अमीर आदमी समझने लगा। अब मुझे इंसानियत का कोई पता न रहा, बस मैं इंसान ही बचा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं काफी अच्छा, मेरे घर का सिस्टम सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हम सब बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसी काउंटर में, उसी मेडिकल स्टोर में मेरे पास आया। मुझे जाने की कहीं बहुत जल्दी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए दवा निकाली। दवा निकालने के बाद जब मैं उसके पास दवा लेके गया, काउंटर पे देने लगा, तो उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और वह मुझे देने लगा, और दवा 360 रुपए की थी। और जब वह 100 रुपए देने लगा तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो वो बोला कि बेटा ये पैसे हैं, आप रख लो। तो वो बोला, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये दवा 360 रुपए की है, 100 रुपए की नहीं। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा मेरे पास इतना ही पैसा है, इसको ले लो, मेरे बेटे भी साथ नहीं देते हैं और मेरी पत्नी बहुत बीमार है, और इस अवस्था में मैं उनको कहाँ छोड़ दूँ, और डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं, अतः मुझे दवाइयाँ दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, बेटा जब मेरे पास होगा तब मैं आपको दे दूंगा। अतः रमेश जी थोड़ा मगरूरी और दुष्ट टाइप के हो गए थे। उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा और उस बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने इतनी जोर से डांटा कि वह परेशान होकर फिर से उससे उनसे वही बात बार बार बोल रहा था कि बेटा दे दो। लेकिन वो बोले, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ा, और मैं उससे अनाप शनाप बोलने लगा कि मुझे देर हो रही थी, मुझे जाना था, मेरा टाइम जाया कर दिया तुमने, फालतू आ जाते हो, मुंह उठा के खड़े हो जाते हो, तुम जैसे लोगों के पास इतना ही काम है, हम फालतू नहीं है। ऐसा कह के उस बेचारे व्यक्ति की उन्होंने बात नहीं सुनी।
यह सारी बातें बगल में काउंटर में खड़ा एक व्यक्ति सुन रहा था। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और रमेश जी को दिए और वह बोले कि मुझ पे उस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं पैसे ना लूं। मैंने पैसे लिए और उसको दवा दे दी। अच्छा, वह व्यक्ति तो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उनका सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उन्होंने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा इकलौता बेटा था, वह मैं इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। वहां से वार्डन का फोन आया और वह बोले कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप ले जाइए। मैं उसे लेके घर आया। मैंने उसको कई जगह दिखाया, उसको आराम नहीं मिल रहा था। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। फिर उसके बाद उसका चेकअप हुआ। चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हुआ। हालांकि मेरे पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है। उन्होंने कहा कि मैंने कई जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। इसी उसकी दवा के चक्कर में मैंने सारा जितना मैंने बनाया हुआ था उतना एक एक करके मेरा सारा का सारा बैलेंस खत्म हो गया। मेरे प्लॉट भी बिक गए, मेरा घर भी बिक गया। मेरा वो मेडिकल स्टोर जिससे मैं लोगों को नोच नोच के खूब सारा इकट्ठा किया हुआ था, वह भी बिक गया। अब मैं बिल्कुल पूर्णतः रोड पे आ गया। फिर लास्ट में मेरा बेटा भी नहीं रहा, वह इस दुनिया से चला गया। अब मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों अकेले बचे। फिर उसके बाद इसी टेंशन में मुझे भी एक दिन फालिस का अटैक आ गया, जिसकी वजह से मेरा शरीर खराब हो गया। अब पूर्णतः मैं भी बेकार हो चुका था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। अतः किसी तरह मेरे घर खर्च चल रहे थे। चलते डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारी ये दवाइयाँ परमानेंट चलेंगी, और कुछ दवाइयाँ मेरी परमानेंट चलने लगी। अब उन दवाइयों का भी खर्च इतनी मुश्किल से आता था कि क्या बताएं, लेकिन फिर किसी तरह चल रहा था। एक दिन मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी और मैं मेडिकल स्टोर दवा लेने के लिए गया। वह दवा मेरी 570 रुपए की थी और मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे। और मैं वैसे ही मेडिकल स्टोर पे उस व्यक्ति को देने लगा, तो उसने वही जो बात मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को बोली थी, वही बात उसने मुझे बोली और मुझे इतना अनाप शनाप कहा। और फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ उस बूढ़े व्यक्ति की स्थिति का, कि नहीं, किस तरह उस बेचारे ने मुझे कहा था और मैंने कितना बुरा सलूक किया था उसके साथ, और मुझे ऐसा नहीं करना था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, किसी के साथ अगर गलत करोगे तो कहीं ना कहीं तो भरोगे ही, और भरना ही पड़ेगा। और मुझे भी भरना पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। इंसान को कभी भी बड़ा होने पे भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति को एक समान समझना चाहिए। इंसानियत को कभी नहीं मारना चाहिए। इंसान से बड़ा इंसानियत ही होता है। इंसान तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सामान है जिसे ईश्वर जैसे चाहते हो वैसे चलता रहता है। अतः उन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे ऐसा ही मेरा जीवन चल रहा है। अतः दोस्तों, यह सत्य घटना है, इसमें कोई बनावट नहीं है। यह रमेश जी पंजाब के रहने वाले और उन्होंने अपनी सत्य घटना बताई। अतः दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम किसी भी ओहदे पे हों, कितने भी ऊपर चले जाएं, कितना भी महान बन जाएं, लेकिन हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। और दूसरा, अगर हमें ईश्वर ने देने वाला बनाया है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको देने का मौका मिलता है, क्योंकि लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। और दे वही सकता है जिसके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा तो वो तो दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको दिया है और तब भी आप नहीं देना चाहते हो, तो वो फिर ईश्वर को भी बुरा लगता है कि अरे, इसको तो मैं दे रहा हूँ और ये तो देना ही नहीं जानता, तो इसका मतलब इसको भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या हम पागल हैं? यही होशियार है। इसलिए वही कीजिए जो ईश्वर चाहता है, वह न कीजिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो रोने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आप जो करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, मिलना आपको ब्याज के साथ ही वापस है। तो बस वही काम कीजिए जिसको आप सहने की क्षमता रखते हो, अच्छा या बुरा। यदि आपको मौका मिल रहा है किसी का मदद करने का, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके कीजिए। आज आप करेंगे, कल आपकी कोई और करेगा। हर दिन एक समान नहीं होता है, समय बदलता रहता है और समय की मार से कोई नहीं बचा है।
चाहे हम हो या आप हो। इंसान क्या है? इंसान कुछ भी नहीं है, वह एक मुट्ठी भर राख है। आज नहीं तो कल उसको वही बनना है। जो लोग यह बोलते हैं कि हम हैं, जो लोग बोलते हैं हमको जानते हो, तो भाइयों बहनों, वह लोग वही है, मुट्ठी भर राख और कुछ नहीं है। राख है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, सबको उसी जगह पे जाना है। कोई यहाँ रखा नहीं रहता है, इसलिए बस वही साथ जाता है जो आप अच्छा और बुरा करेंगे। तो बस वही कीजिए जो आप सहन कर सकते हैं। अच्छा उतना ही कीजिए, बुरा उतना ही कीजिए जितना आपको सहने की क्षमता हो। इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह वह नॉर्मल व्यक्ति थे, नॉर्मल से वो एक बहुत बड़े भव्य इंसान बन गए। और जब इंसान वो भव्य बन गए तो वो खुद को भगवान समझने लगे कि नहीं, अब तो हमारे पास सब कुछ है। तो दूसरों का दुख दर्द ही नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने अपने मुंह से व्याख्यान किया कि मैं दूसरों का दर्द ही भूल गया था और मुझे लगा कि नहीं, किसी को मेरी तरह तकलीफ ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, हर इंसान एक समान नहीं होता है। और दोस्तों, यदि आप बड़े हो तो कब आप छोटे हो जाओ पता नहीं, और कब आप छोटे से बड़े हो जाओ ये भी नहीं पता होता है। यह तो उसके हाथ में होता है। याद रखना, आप अपने आप को कभी ये समझना कि हम सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आपसे बड़ा वही कोई खिलाड़ी ऊपर बैठा है, वो देखता रहता है। पहली चाल आपकी तो दूसरी उसकी होगी, लेकिन वो चलेगा जरूर। जैसी आप चाल चलोगे वैसी आपको मात मिलेगी। शतरंज का खिलाड़ी अगर आप हो तो वो भी है, बस उसमें मौका आपको पहले दिया जाता है। और जब आप लोग खेल खेलते हो तो वहां तो आप जिसको भी दे दो उसको दिया जाएगा। खिलाड़ी उतने ही बनिए जिस खेल में आपको हार का कोई दर्द ना हो। आपको जीतना है तो आपको सदमार्ग पे चलना होगा, सही मार्ग में चलना होगा, और उसी से आपका भला है, उसी से कल्याण है। इंसान कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर राख है। इस चीज को समझ लेगा जो भी इंसान, उसका जीवन सफल ही सफल है। इसलिए अपने अच्छे व्यक्ति में किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। और याद रखना, वक्त बदलता है, इंसान नहीं। आप वही हो जो थे, बस कभी आप बहुत अच्छे थे तो कभी आप बुरे थे। यह समय की मार है, समय वही कराता है, वही करता है। जो आप करके आए हो वही आप भरोगे। इसलिए समय देखता रहता है, समय पलटता रहता है। इसलिए इंसान को कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान को दुख दर्द समझना चाहिए। यही इंसानियत है और यही अच्छाई है और यही सच्चाई है। अगर सच्चाई के साथ चलोगे तो आपका जीवन यापन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत पैसा ना हो, लेकिन अगर आप में इंसानियत है तो ईश्वर आपका हर जगह मदद करेगा। यदि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप इंसान नहीं हो तो आपका काम कितना भी अच्छा होगा वो बिगड़ ही जाना है। बाय गॉड, इतना याद रखिए, सत्य है। अगर आप सही मार्ग में चल रहे हो तो आपके साथ सही ही होगा, और अगर बुरे मार्ग में चल रहे हो तो सही तो कितना भी होगा, लेकिन एक ना एक दिन बुरा होना ही होना है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सभी देख चुके होंगे अपने अपने जीवन में, अपने आसपास लोगों को देखते होंगे। सिर्फ 10 और 20 साल का फर्क आएगा, और आप देखना, आप जैसा कर रहे हो वैसा ही भरोगे। आज आप अपने माँ बाप के साथ गलत करोगे तो कल आपके साथ भी होगा। बस रास्ता अलग होगा, मंजिल अलग होगी, तरीका वही होगा। और आप देख लेना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए वही करो जो आप भर सको। यदि आपको अच्छा सहने की क्षमता है तो अच्छा कीजिए भैया, और अगर बुरा सहने की क्षमता है तो बुरा कीजिए। सहना आपको एक ही किस्त में है, किस्त भरते जाओगे और उसका वापस जब लेने की क्षमता हो तो ही किस्त भरना भैया। किस्त अच्छी भरोगे तो अच्छा मिलेगा भाई, जैसे 10-20 साल का फर्क आएगा बस वैसे मिलता रहेगा। तो बस अच्छा करना बुरा करना बाप के हाथ में है। मैं तो यही कहूंगी कि बस वही कीजिए जिससे कि आपको खुशी मिले। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो दोस्तों। और मैं किसी स्पेशल इंसान के लिए नहीं, सब के लिए बोलती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हो, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य यही बनता है। और इंसानियत भी यही बोलती है कि इंसान को इंसानियत से जीना चाहिए। लेना देना नहीं रखा रहता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसको वही याद रहेगा कि आपने उसके साथ ऐसा किया है। कभी कभी आप किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसको आपकी अच्छाई नहीं दिखती, तो कोई बात नहीं, आप उसकी अच्छाई, वो आपकी अच्छाई देखे या ना देखे, वो माने या ना माने, लेकिन वो जो ऊपर बैठा वो तो देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। आप वही करो जो सही है। सही अगर करोगे तो कभी ना कभी वो मानेगा, और वो नहीं मानेगा तो लेकिन आपका तो जीवन सफल रहेगा ना। आपको तो कभी आपत्ति विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कहानी में क्या देखा आप लोगों ने?
वह एक नॉर्मल इंसान थे, नॉर्मल से बड़े बने, बड़े से वो उनके अंदर की इंसानियत चली गई। उसके बाद ईश्वर ने उनको एक बच्चा दिया, जिसको उन्होंने खूब बनाया, और जिस बच्चे की वजह से ही उनका वो सब कुछ चला गया। जितना उन्होंने बनाया था सब कुछ चला गया। लास्ट में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अंत में उनको भी वही वही जगह जाना पड़ा जहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति गया था, और उसी तरह सुनना पड़ा। मतलब कि जो 2 4 10 साल का फर्क आया होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही हुआ। तो इसलिए उतना ही कीजिए जितना आप सहन कर सको। सही करोगे तो सही, गलत करोगे तो गलत, मिलना आपको ब्याज के साथ ही है। तो बस अगर आपको किस्त भरने की क्षमता है तो ही आप अपना बीमा करवाएं, नहीं तो करवाएं ना भैया, वरना बीच में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। सही बता रही हूँ। अगर ईश्वर ने आपको देने वाला बना दिया, तो मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी आपके अंदर वो क्षमता आई। तो मैं तो कहती हूँ कि हमेशा देखिए, देने वाला यहाँ है, लेने वाला यहाँ है, तो मतलब कौन बड़ा हुआ? देने वाला ना। तो बस आपको अगर उसने बड़ा बना दिया है, अगर उसने आपको बड़ा बना दिया है, तो बस आप बड़े बने रहिए। अगर आपने उसको ऐसे से ऐसे कर दिया तो क्या फर्क बचा? वो बराबर हो गया ना। तो इसलिए बराबर ना कीजिए, आप ऐसे ही रहिए। भाई कहावत है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आ गए अति दूर। तो खजूर के पेड़ की तरह बड़े मत बनिए भाई। खजूर का पेड़ क्या है? कुछ नहीं है। वह ऊपर चला गया, ना उसमें एक पंछी बैठ सकता है, ना उसका कोई फल खा सकता है भैया। कहाँ भैया उतनी दूर कौन लेने जाएगा? और पंछी बेचारा कहाँ उन कांटों में अड़जेगा, वो कुछ होता ही नहीं है। तो उस पेड़ का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा मत बनिए। और फिर उसके फल अपने आप से धीरे धीरे गिरते गिरते खत्म हो जाते हैं। कहीं वो खा नहीं जाता, पेड़ पेड़ नहीं खाता है, वो फालतू ही जाते हैं। लेकिन बस क्या है कि किसी के काम का नहीं होता वो। तो वो मत बनिए, खजूर का पेड़ मत बनिए, इंसान बनिए जैसे कि आप हो। तो बस वैसे ही इंसान बनिए। और वही जब आप नहीं रहोगे, आप तो लोग क्या याद करेंगे कि सामने वाला ऐसा था, उसने ऐसा किया था। आपके ना रहने के बाद भी लोग आपकी बात करेंगे। कब? जब आपका नेचर अच्छा होगा, जब आप उनके किसी के साथ कुछ करके गए होंगे। जब आप किसी के लिए कुछ किए ही नहीं होंगे तो भैया थोड़े दिन लोग याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। यदि आप कभी किसी के साथ कुछ करके गए होंगे तो लोग आपको जरूर याद करेंगे। जब तक वो व्यक्ति है वो तो याद ही करेगा। तो बस आप अपने आप को अमर कर लीजिए, अच्छे बन जाइए, यही मैं कहना चाहूंगी। और काम वो कीजिए जो उसे सही लगे। इंसान तो कभी बड़ाई नहीं करेंगे, आप कितना भी अच्छा करोगे कोई तारीफ नहीं करने वाला है। चाहे जितना अच्छा कर दो, शायद ही कोई इंसान तारीफ करे। नहीं तो भैया लोग कमी जरूर निकालेंगे, अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। भाई आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी है, सबके साथ यही होता है। अच्छा करोगे तो कोई नहीं याद रखेगा। अगर कुछ बुराइयां अगर हो गई तो सबको याद रहता है, भैया आज तुमने ये किया था, अभी तुमने वो किया था, वो बहुत जल्दी नजर आ जाता है। लेकिन हमें वहाँ पे डिगना नहीं चाहिए कि नहीं अभी मेरी बात देखो, हमको बुरा बोल रहे हैं, अब इनके साथ हम अच्छा नहीं करेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कुछ भी बोले, हमें अपने कर्म और धर्म से सत्य मार्ग पे ही चलना चाहिए। कोई नहीं, कभी कभी सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हमें वही करना चाहिए जो सत्य है, जो सही है, और उसी मार्ग में चलना चाहिए जो ईश्वर को अच्छा लगे। वो हमें इस काबिल बना के रखा है कि नहीं हम किसी की मदद करें, तो बिल्कुल कीजिए, बेझिझक कीजिए, क्योंकि उसने आपको काबिलता दी है। यदि आप नहीं कर रहे हो तो फिर उसको भी बुरा लगेगा कि अरे हमने इसको इतना दिया और ये तो बहुत होशियार निकला, हमसे भी होशियार है, इसको तो देना ही नहीं आता है। तो फिर वो क्या सोचेगा कि अरे इसको जो दिया सब ले लो, ये बहुत होशियार बनता है, क्या हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। तो इसलिए वही कीजिए जो उसे अच्छा लगे। अतः दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। और अपने आप को क्वारंटीन रखना भैया, क्योंकि कोरोना वापस आ गया है। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय माता दी दोस्तों।